आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। आजाद साहब, अपनी किताब में आपने लिखा है कि एक समय ऐसा था कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते थे, आप सीनियर थे, अनुभवी थे, बनते बनते रह गए क्योंकि आप मुसलमान थे, माइनॉरिटी से थे। ये नहीं कहें कि संदर्भ में मैंने हिस्ट्री की बात लिखी कि उस वक्त तकरीबन 60 या 65 साल 47 से पहले कांग्रेस रही। उन 60-65 सालों में 12 या 13 माइनॉरिटीज के अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन 75 साल में एक भी नहीं रहा। और जिसको चाहो बना सकते थे। क्यों नहीं बनाया? लेकिन मैंने तो वही बताया ना, खाली सेकुलरिज्म कहने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्ट भी तो करना है। तो जैसे आप माइनॉरिटी का होने की वजह से बनते बनते रह गए, सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई। क्या इसलिए वो माइनॉरिटी की थी इसलिए, या फॉरेनर थी इसलिए? नहीं, खैर वो तो माइनॉरिटी ना समझती हैं अपने आप को और ना कोई समझता हो, क्योंकि मेजॉरिटी से शादी की है। लेकिन उसका माइनॉरिटी मेजॉरिटी से, और उनको माइनॉरिटी लिया भी नहीं किसी ने, मेजॉरिटी ही लिया। और वो मेजॉरिटी का प्रैक्टिस भी करती हैं, हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती है। लेकिन उनका फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था कि उसमें विवाद। मैंने अपने बुक में लिखा है कि वो जो सुषमा जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के मुंडन करा के पूरे देश में घूमेंगी, तो मेरे ख्याल में उससे फैमिली डर गई कि भाई एक नया विवाद खड़ा हो जाए। मुश्किल से तो हुकूमत में आए हैं, तो बेहतर है। लेकिन कभी आपकी बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, मालूम है और फैमिली की चीज़ें, कई चीज़ें मैंने कहा कि मैं फैमिली पर नहीं आना चाहता हूँ और अच्छी बात नहीं मेरे लिए। नहीं, उस समय देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ आपने गुमराह किया। आपने एलडीएफ को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, इन सब नेताओं से आप मिले थे। आपने उनसे कह दिया था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। हाँ, लेकिन हमारी 3-4 ही लोग उस वक्त हम थे। मिसेस गांधी थे, अहमद भाई थे और परनबदा थे इस कंसल्टेशन में। तो जब उन्होंने डिसाइड किया तो मैं मीटिंग से उठ के चला गया, और शाम को दूसरी मीटिंग में मैं गया नहीं मीटिंग में। तो हमने अपना विरोध, लेकिन उन्होंने कहा हमारी कुछ फैमिली मजबूरियां हैं, वो बताई और मैं चुप बैठ गया। ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों चुना? शरीफ आदमी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम बहुत कुलीग रहे। मनमोहन सिंह जी 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन टूरिज्म मिनिस्टर था। हमारी बहुत अच्छी बनती थी और ईमानदार, बहुत ईमानदार। आपने कभी नहीं सोचा कि प्रणब मुखर्जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो बेहतर देश को चला सकते थे? वो भी एक, अब इतनी तो चॉइस आपको दे दी, जिसको हमने चुन लिया था तो अपने उनकी कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए थी, उनको किससे ज़्यादा बन सकती थी। और एक छवि बनी थी मनमोहन सिंह जी एज फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई जो कुछ भी उपलब्धि हुई, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर पर लोगों को विश्वास था क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन उस समय ये बात बहुत पब्लिसाइज की गई कि मनमोहन सिंह को इसलिए बनाया गया कि वो माइनॉरिटी से आते हैं। रियल माइनॉरिटी तो कुछ सिख है नहीं, रियल माइनॉरिटी तो आपको मालूम है कौन है। एक एंटनी जैसे नेता कहते हैं वी नीड हिंदूज, हमें हिंदुओं की जरूरत है। अब वो स्पाइनलेस आदमी है बेचारे। जैसे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ हिंदू नहीं हैं, जनेऊधारी हिंदू हैं। और फिर भी प्रो मोदी हम हैं, वो नहीं है। लेकिन चुनाव में आजकल हिंदू की जरूरत पड़ रही है। ये चुनाव ही तो सबसे बड़ी मुसीबत। जनता में से सवाल, जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, क्या 2024 में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कह सकता हूं लेकिन कहूंगा नहीं। कांग्रेस में इतने छोटे लोग आ गए हैं आज कि हर चीज को वो सच्चा सुनना नहीं चाहते। वो आपको मीर जाफर कहते हैं? है ना, मीर जाफर तो ये लोग हैं
जो कांग्रेस में बैठकर कांग्रेस को डुबा रहे हैं, हम बैठकर भी बाहर, हम बाहर अपोजिशन में रहकर भी कहते हैं कि कांग्रेस सरवाइव करनी चाहिए। डेमोक्रेसी के हित में है, कांग्रेस वालियों के हित में। कांग्रेस वाले डिजर्व नहीं करते, लेकिन जमहूरियत के हित में है एक और नेशनल पार्टी होनी चाहिए। दो नेशनल पार्टियां वो तो होंगी। कह रहे हैं कि जमहूरियत है ही नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया, मोदी जी ने खत्म कर दिया, सबका गला घोट दिया। तो उसके लिए ये उनकी मदद कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने, ये तो मोदी जी की मदद कर रहे हैं 24 घंटे। मोदी जी अगर 24 घंटे सत्ता में रहने के लिए हैं, कांग्रेस लीडरशिप 48 घंटे काम कर रही है उनको सत्ता में रहने के लिए। तो उनका सवाल रह गया कि 2024 में आपको क्या लगता है क्या नहीं, मैं अगर कहूंगा कि ये हार रहे हैं वो जोते हैं, अगर मैं कहूंगा बीजेपी जीत रहेंगे, कहते बीजेपी वाले हैं। मैं कहूंगा कांग्रेस आगे बढ़ रही, कहेगी ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जनता को तो बता सकते हैं, चुपचाप बता आपको दीजिए, जनता कोई सुन पाए नहीं नहीं, रहा है। आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है क्या होना है, मुझको भी मालूम है क्या, इनको भी मालूम है क्या होने वाला है। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, सबसे सीनियर गुलाम नबी आज़ाद पर। हमने उनसे पूछा कांग्रेस पार्टी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, उनके 50 वर्षों के राजनीति के अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी के फैसले का। देखिए, ये आपकी अदालत है। आपकी अदालत मतलब जनता की अदालत। और ये भी सही है कि खरा सोना वही होता है जो तप के उभर आता है। और जो थोड़ी बहुत तपन गुलाम नबी आज़ाद की बाकी रह गई थी, वो होनहार वकील रजत शर्मा जी ने अपने कठिन से कठिन सवाल पूछकर वो भी आज पूरी कर दी। अब सवाल ये था पहले कि बेवफा, तो वो याद आ गया, जो कहते हैं बेवफा वो जानते नहीं वफा क्या है। मुझे आज भी वो मंजर याद आता है जब मैं भी राज्यसभा में था। एक देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे विपक्ष से नेता गुलाम नबी आज़ाद जी, भावुकता का सवाल आया। तो आज मैं ये भी अदालत को कहना चाहूँगा कि वो मंजर ऐसा था कि हम सब भावुक हो गए थे। एक पर्टिकुलर पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, वो भावुक हुए थे कि नहीं पता नहीं, मगर हम सब बहुत भावुक हुए थे क्योंकि भावुकता थी देश के बारे में। तो कहते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो दोनों का सुर बना तो हिंदुस्तान का सुर बना। आपने आखिर में कहा कि आप यदि पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप माली होते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी आप माली है और ये हिंदुस्तान एक बड़ा चमन है। इस चमन को आप अच्छी तरह सींचे और हमारी इस अदालत की शुभकामनाएं आपके साथ है और ये चमन हंसे फूले और आगे बढ़े, मजबूत रहे। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि गुलाम नबी आज़ाद इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम इसी तरह करते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।